मुद मंगलमय संत समाज, ध्याना अभ्यास में आए हुए प्रिय सज्जनों और भक्तिमयी माताओं बहनों, अभी ध्यान के सत्र में मैं बीच में कहा था कि आदमी हम सभी को बाजार भेजा जाए तो आराम से चले जाएंगे, बड़ा से बड़ा काम कहा जाए तो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये कहा जाए कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, कमरे में बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करना है, बहुत कठिन पड़ेगा। एक बार की बात है, संत गुरुजन ये कहानी कहा करते हैं, अयोध्या की बात है। अयोध्या मंदिर में काम चल रहा था, तो रोज मंदिर में 20-30 मजदूर काम करने वाले आते थे। अचानक उन लोगों को बताए नहीं और सब अपने अपने समय पर काम के लिए पहुंच गए। काम करने वाले सभी, मिस्त्री हो चाहे जिसको कहते हैं मिस्त्री के सहयोगी, वो सब पहुंच गए मंदिर में, 20-25 लोग। लेकिन कुछ वहाँ उस दिन ऐसा समय रहा, कहा कि आज यहाँ काम नहीं होगा। क्या कहा कि आज यहाँ काम नहीं होगा। जो 20-25 मजदूर गए थे, उन्होंने कहा कि अगर काम नहीं होगा, ये बात आपको पहले ही बताना चाहिए। महाराज जी, मंदिर वाले महाराज से कहा कि ये काम अगर नहीं होना था तो आपको पहले बताना चाहिए, हम लोग और कहीं काम में जाते। दिन भर का हमारा मजदूरी कौन देगा? हम आपकी तरह महाराज तो नहीं है कि कहीं भी गए और खा लिए, कहीं मांग लिए, भिक्षा कर लिए, बोल दिए कहीं और भोजन कर लिए। आपके तरह महाराज तो नहीं है, बाबा तो नहीं है। हम लोग कमाते हैं तब खाते हैं। तो जब 2500-3000 ऐसे बोलने लगे तो महाराज जी तो बड़े सही में कही, बात तो सही है, इनका हर दिन का रोजी रोटी है। कहे नहीं महाराज जी, आपको मजदूरी तो देना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। कहे कोई बात नहीं, मैं मजदूरी तो दे दूंगा, लेकिन मजदूरी करना भी पड़ेगा, बिल्कुल दिन भर। कहे बिल्कुल करूंगा, बताइए जो काम है। कहे हाँ, मैं जो काम बताऊंगा आज, वो बहुत बढ़िया काम बताऊंगा, सबसे बढ़िया काम बताऊंगा। और जो पूरा दिन जिस तरह ड्यूटी करते हो, काम करते हो, पूरा दिन करोगे आप, तब आपको मजदूरी दी जाएगी। महाराज ने कहा बिल्कुल बोलिए क्या काम है। कहा कि काम यही है कि यहाँ हॉल है और उस कक्ष में बैठ करके आप सबको 8 घंटे की ड्यूटी है, आपको 8 घंटा ध्यान में माला जपना है, राम 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 करना है।
कहा कोई बात नहीं। सबने कहा कोई बात नहीं। कुछ लोग उसमें से बोले नाकुर नाकुर किए, कुछ ने कहा कोई बात नहीं, सबसे आराम काम है, कुछ न ईटा ढोना है, ना मसाला, ना फलना, ना चिलना, कुछ नहीं करना है, ये तो और आरामदायक काम है, चलते हैं बैठते हैं। सब लोग बैठे, सबको बैठा दिए। जब 1 घंटा हुआ तो 2-3 आदमी निकल गए वहां से मूव करके। किसी तरह 1 घंटा रहा, वो रह ही नहीं पाया, वहां से निकल गया। जब 2 घंटा हुआ तो 2-4 और निकल गया। 3 घंटा हुआ तो 4-5 और निकल गया। जब 4 घंटा हुआ तो 10 और निकल गया। जैसे ही 6ठा घंटा होने पर था, जो भी रहा था अब और होना था, सब के सब वहां से पार हो गए। जैसे ड्यूटी का टाइम जब समय होता है कि अब इन लोगों का टाइम हो रहा है, हम महाराज जी मंदिर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि हॉल खाली, सब फिरा, कोई नहीं। गजब हो गया। चौके तब उनको लगा, महाराज जी कहे, हमारे मजदूर भाई लोग मजदूरी लेने आए थे और सबसे सरल काम बताए ना, कुदाली चलाना है। मोबाइल को बंद कर दीजिए, टूटू कर रहा है। न कुदाली चलाना है, न ईटा ढोना था, ना सीमेंट, न बालू, कुछ भी नहीं, बस माला जपना था। कोई नहीं रुका, कोई मजदूरी नहीं ले पाया। पूरा टाइम रह ही नहीं पाया। घटनाक्रम ये कहती है कि जितना सरल लोगों से लड़ना झगड़ना, मक्के कोड़ना, मक्के के खेत की निराई करना, घास ले आना, कठिन है, मेहनत है, लेकिन वो सब सह करके आदमी कर लेता है। लेकिन ध्यान में बैठने कह दो कि है बाबा ये सब काम हम नहीं करे जी, मन नहीं लगता है, मन उफान शैतान मचाता है। कितने लोग हम लोग कहने ये आते हैं, बाबा हम ध्यान में बैठे ना तो और मन अशांत हो गया। क्या कहते हैं? और मन अशांत हो गया। तो क्यों नहीं होगा? आप ये बताइए, थोड़ा सोचिए कि मन पहले कहाँ लगा हुआ था? बाहर, किसी से बात कर रहे थे, किसी से बोल रहे थे, कुछ देख रहे थे। और जैसे आंख बंद किए, वो शैतान अंदर में, जो अंदर वाला विचार था, भीतर में क्या चल रहा था, कितना कबाड़ भरा था, वो पता नहीं चल रहा था। क्यों? मन पहले कहाँ लगा था? बाहर, बाहर देख रहा था, बाहर सोच रहा था, इसलिए भीतर का कोई अंदाजा नहीं था। और जैसे ही आंख बंद करके शांत करना सोचे, सारा भीतर का कबाड़ चलने लगा। तुमने ऐसा किया है, वैसा किया है, बिना कहे रील के तरह विचार चलते रहता है, चलते रहता है। वो और बढ़ जाता है तो आदमी घबरा जाता है। तो इसीलिए गुरु के संरक्षण में रह करके ध्यान किया जाता है। गुरु के संरक्षण में रह करके ध्यान किया जाता है। क्यों? वहाँ निर्देश मिलता है, वहाँ उपदेश मिलता है। तब मन को सहारा चाहिए पहले कि कैसे करना है, एक विधि बताई जाती है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? यहाँ तो माँ बहुत बैठी है। बच्चे, माँ को जब टाइम नहीं होता है, मैंने अपने हाउस में देखा है,
माँ खाना बना रही है या भोजन बना रही है तो उनको टाइम नहीं रहता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि भात होने वाला है, अब बच्चा रोने लगा, अब करे क्या? अगर बच्चे को पकड़ते हैं तो भात कैसे होगा? सीधे ससर जाएगा अंदर। क्या बन जाएगा? भात, हलवा, लपसी, हाथ में सीधे आटा बन जाएगा भात। अगर थोड़ा भी मिस करते हैं तो हो ही जाता है कई बार जब होता है तो अगर बच्चा को पकड़ेंगे तो माँ क्या करती है? बुद्धि लगाती है, उसको कुछ खिलौना या कोई चीज, और एक चीज नाम है जो डमरू चटवा की तरह रहता है, लकड़ी का बना हुआ, वो पकड़ा देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं कि मुंह में चा भाई, तो चुप हो जाता है। लेकिन कितना देर चुप रहेगा बच्चा? थोड़ा देर। बच्चा रोता क्यों है? अक्सर उसको जब भूख लगती है तो वो रोने लगता है। जब रोने लगता है तो माँ को परेशान करने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब माँ उसको, अगर परिस्थिति उनकी उस समय नहीं होती है कि इनको दूध पिलाया जाए, नहीं पिलाने की जब रहती है तो माँ उसको चटवा या कोई खिलौना कुछ पकड़ा देता है। तो क्या खिलौना वो पकड़ के कितना देर चुप रहेगा आपको पता है? 10 मिनट 20 मिनट बस। उसको पता चल जाता है बच्चों को भी ये इससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है। तब वो और चिल्लाता है, तब फिर माँ को विवश होके बच्चों को गोद में लेना पड़ता है। इसी तरह सच्चा सुख तब बच्चों को मिलता है जब उसको माँ का दूध मिलने लगता है। तब वो, मैंने देखा है, इतना मुझे क्या बताऊं, इतना अच्छा लगता है वो दृश्य याद करके। मैंने बच्चों को देखा है, आँख कान लाल हो जाता है, कपस कपस के रोता है। जैसे माँ उसको सीने में लगाई, ओह लगता है कि सब मिल गया, मस्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है और सो भी जाता है तुरंत। इतना सुकून। ऐसे ही यह मन बेचैन है, व्याकुल है, पहले ये शांत नहीं होता है। तो गुरुदेव क्या बताते हैं हमें? गुरुदेव कहते हैं कि नाम जाप करो या श्वासों को देखो, पहले आधार देते हैं। जब हम श्वासों को देखते हैं या नाम जाप करते हैं या दृष्टि से गुरु के साकार योग, दृष्टि योग करते हैं, आँखों से गुरु के चित्र को देखते हैं जिस पर आस्था है, प्रेम है, तो मन कहाँ टिक गया? गुरु के रूप में या तो जाप करने में मन एक तरफ लग गया। और जब बराबर मन को एक दिशा में लगाते लगाते बाहर की बातों को भूल जाता है और फिर चित्त में शक्ति बढ़ जाती है मन को रोकने का, टोकने का, वश में करने का। उत्साह मतलब अंतर चेतना में मन को रोकने की एक कला आ जाती है, समझ आ जाता है कि यह मन कैसे अशांत होता है, कैसे शांत होता है। तो फिर तब इससे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अब मानस जाप हो गया और दृष्टि योग हो गया, तब आत्मा के शांति रूपी झरना धीरे धीरे बहने लगता है साधक और साधिकाओं को, कोई हो, नर हो नारी हो। तब आत्मा के शांति जब झरना जब बहने लगता है, उसके पीछे पीछे शांति रूपी देवी हर समय रहती है। वो घर में रहे, बाहर में रहे, साधु संत को आपने देखा होगा, उसके चेहरे पर जो सच्चे संत होगा, मैं नहीं कह रहा हूं मैं संत हूं, मैं पूज्यवर गुरुदेव जी को सन 2010 में मेरे जन्मभूमि पर कार्यक्रम था,
जब मैंने देखा सदगुरु श्री अभिलाष साहब को, तो इतना मस्त शांत रहता था। मैं क्या ये आदमी है कि कौन है ये, कैसा इंसान है ये? अद्भुत चेहरा, अद्भुत प्रसन्नता, कभी भी चेहरे पर कोई सिकन नहीं, उदासी नहीं, मायूसी नहीं। मैं एक टक से देखता था, कुछ जानता तो था नहीं उस समय। तो गुरुदेव जी को देखा और उस समय मिला नहीं, नजदीकी से नहीं मिला, डर से, लेकिन खूब देखता था टक टक लगा करके, पता नहीं क्यों। तो जो सच्चे संत होते हैं उसके अंदर हर समय शांति शांति, बाहर से वो बोलता भी है तो भी शांति रूपी फुहारा बहते रहते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप कहेंगे नहीं बाबा हम तो गृहस्थ हैं, नहीं बाबा हम तो गृहस्थी में हैं। हम लोग भी कहेंगे हम तो आश्रम में हैं, यहाँ बहुत लोग हैं, हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, हमारे अनुसार नहीं रहते हैं। ये सब बहाना नहीं चलेगा, तब नहीं आएगी शांति रूपी देवी, वो आपसे नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आप ये कहिए कि मुझ कोई बात नहीं, कहना सुनना होता रहता है, हमारा काम है ध्यान करना, रोज बैठना है। लोग आपको निंदा करे कि सत्संगी हो के देखो ऐसा करता है वैसा करता है, वो सबसे आपको लेना देना नहीं। वो कह रहा है आपके भलाई होगा उससे। गुरुदेव ने कहा नहीं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इतनी बड़ी बात साहब को पढ़ेंगे ना तो सब रोगे खत्म हो जाता है। संत कबीर को सुनेंगे तो सब मन का रोग दूर हो जाता है। ऐसा दूर करते हैं कि कुछ बचने नहीं देते। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सो सुभाए। निंदक क्या करता है, न एक लोटा पानी लाएगा न साबुन लाएगा, कुछ नहीं लाएंगे खरीद करके, लेकिन आपको निर्मल कर देंगे। ये गुरुदेव कबीर का है, मैं नहीं कह रहा हूं। हम तो एक माध्यम है। तो गुरुदेव कबीर के विचार है कि निंदक को नियरे रखो, मतलब पास में रखो। इसका मतलब क्या है, हर समय निंदा सुनते रहे, सुनने का इच्छुक रहेंगे, हमारा सब निंदा करें, हम गलत करें और लोग निंदा करें। बात यहाँ ये नहीं, आप गलती तो हर आदमी से हो जाता है, हो जाती है, होती कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है 32 दांत हो कि 64 दांत हो कि कोई गलती नहीं है। गलती तो होना ही है, चाहे कोई हो, मैं हूँ चाहे आप हो, अक्सर गलतियां होना ही है। गलती होगी तभी सुधार होगा, त्रुटि होगी जब दुखी होंगे आप कहने सुनने से, तब पता चलेगा मैंने ऐसे उनको कहा तब तो उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा बोल दिया तभी तो वो नाराज हुए हमसे, तब तो पता चलेगा, एहसास होगा। आपकी बहुत मित्रता थी किसी से, आपने उसकी बुराई किया, ठीक, और उसने वैसा किया नहीं था, फिर भी आपने किया, उसने वो जान गया, वो सुन लिए, तो आपको जरूर कहेंगे वो, मैं ऐसा तो नहीं सोचा था कि आप ऐसे हैं। हाँ, मैंने आपके लिए कभी ऐसा सोचा नहीं, आप ये कैसे बोल दिए, कहना तो होगा। मैंने सुबह के सत्र में कहा था कि मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन अगर सही जगह पर ना बोलना, मौन रहना
भी गलती आपकी गलती साबित हो रही है। आप चुप हैं मतलब आप गलत हैं, सही भी रहेंगे तो भी गलत हैं। इसलिए बोलना आवश्यक है। कहीं कहीं नहीं बोलना वहाँ है जहाँ आपको किसी से मतलब नहीं है। और गांव में कोई लड़ रहा है, आपको पूछे नहीं, कोई पंचायती कर रहा है, आपको बुलाया नहीं, मार टप टप करने वहां चले गए, क्या जरूरी था? उसकी पंचायती वो जाने, हम क्यों जाएंगे? आपको बुलाए तो जाइए। हाँ, लगे कि आपका मेरा हित है, मेरे कहने से बात मानता है तो चले जाए, कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा सुनने के लिए आप गलत काम करिए कि लोग हमारा निंदा करें योजना बना के? नहीं, स्वतः दुनिया का नियम है कि आपका निंदा होगा। आप जिंदा है ना, तो आपकी निंदा होगी। हम आपका करते हैं, आप मेरा करते हैं, ये चलता रहता है। तो इसी बीच में हमें करना क्या है? अपना निंदा सुन लेना है और दूसरों का निंदा जहां तक बन सके नहीं करें। अगर सही है तो चर्चा कर लेना चाहिए, अगर कहना ही हो कभी ठीक है। तो सबसे कारगर ये होता है कि आपस में जिसके लिए आप निंदा करना चाहते हैं उसी का निंदा करिए। मतलब उसी के सामने बोलिए कि ये अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसा कहा, ये ठीक नहीं लगा, तो ये ठीक नहीं लगा, आपने जो ऐसा बोला ये ठीक नहीं लगा। आपने जो ऐसा कहा ये ठीक है नहीं लगा। उसको बोल सकते हैं, आपने यहाँ गलती किया, यहाँ ऐसा किया, ये साहब जी मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा होना उचित था, उनसे ही कहिए। ये बहुत कारगर होता है। लेकिन दूसरे से कहेंगे और दूसरे के द्वारा सुनेंगे तो हो सकता है उनके अंदर समझ शक्ति अगर ना हो तो वो और आपके विरोधी होंगे और आपके उल्टा करेंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए निंदा करने में भी सावधान रहना चाहिए। करना हो तो उसी के पास कहिए। आपके ही बेटा है, आपकी ही बेटी है और आप 10 आदमी के बीच में उसको भला बुरा कहो, देखना आपकी बेटी को कितना अच्छा लगेगा, आपके बेटा को कितना अच्छा लगेगा। बहुत खराब लगेगा। कहना हो तो अपने घर में ले जा करके कहो, बेटा ये बात ठीक तुमने नहीं किया, मेरी समझ से ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी अगर छोटे हैं तो 2 थाप दे भी दो, समझ में आए तो डांटो फटकारो, कोई बात नहीं, आप माता पिता हो। तो बात शुरुआत हुई थी कि ध्यान करना उतना सरल नहीं समझते हैं आदमी जितना सरल अन्य काम करना समझते हैं। बाजार जाना सरल है, इधर उधर घूमना सरल है, लेकिन ध्यान करने बैठा दो तो वो सरल नहीं है। मैं कह रहा था प्रसंग को कि सदगुरु कबीर की बात आई कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। उसके अंगना में, अपने आंगन में बगल में उसका कुटी बना दो और बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सो सुभाए, सो अच्छा लगता है। कोई आपके घर के कचरा साफ कर दे, वो अच्छा है कि जो कचरा लाके धर दे? आपके बुराई कोई गिना दे, आपकी कमी कोई बता दे, वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? आपकी कमी को अगर बताए तो वो अच्छा आदमी ही है। लेकिन हमें अहंकार क्या होता है,
ये क्यों कहेंगे हमको, ये कौन होते हैं कहने वाले, ऐसा हमें लगता है। ये हमारा अहंकार है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन संत कहते हैं कि निंदा से घबराओ मत। मीराबाई ने क्या कहा, भक्ति करण जो चलियो जी, ऐसे कुछ है, निंदा से न डरियो जी। राजस्थानी भाषा में उन्होंने कहा, मतलब उनका भाव है अगर भक्ति करना चाहते हो तो निंदा से मत डरो। जो भी भक्ति के राह में चला है उसको बहुत कष्ट होता है, सबको नहीं, किसी किसी के तो ज़्यादा ही होता है। उनको कहने वाले, टोकने वाले, समझाने वाले सब मिलते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। कटाक्ष करने वाले, बड़का सत्संगी बनी है, बड़का ध्यानी बना है, ऐसे कहने वाले भी मिलते रहते हैं। हाँ, तो संत उसे कहते हैं जो ध्यान को सिद्ध कर लेता है, जो ध्यान को सिद्ध कर लेता है। तो सरल है, सबसे सरल है ध्यान करना, और कठिन है दुनिया का काम करना। लेकिन दुनिया का काम करना आदमी सरल समझता है, लेकिन ध्यान करना कठिन समझता है। क्यों? हमारा मन जन्म जन्म से अशांत है, तो मन जैसा हमें कहता है वैसा ही हम करते हैं। मन कहता है ये देख लो तो देख लेते हैं, मन कहता है ऐसा उसको बोल दो तो बोल देते हैं, मन कहता है कि ये खा लो तो खा लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, मन कहता है इसको भी कह दे तो कह देते हैं। लेकिन अब क्या करना है, मैं और भी कहा, अब क्या करना है, मन को एक दिन ये कहना है कि थोड़ा कम देखो, थोड़ा कम खाओ, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा थोड़ा आदत लगाना है। एक ही बार अगर मन को आप कह दिए एकदम कि नहीं ये करना है, तब तो जान लो जैसे भैंस गाय है ना, जबरदस्ती कई बार किल्ला उखाड़ के चल देता है, ऐसा ही मन जबरदस्त है, आपको आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाएगा। इसीलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, हमाली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। ना उकताए मन से साधना में ध्यान में लग जाना है, जिंदगी भर करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। अगर मन नहीं मानता है शांत होने के लिए, तो आप भी मत मानिए कि मैं भी नहीं मानूंगी। जब तक तुम शांत नहीं होगे, हम भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जाएंगे गुरु जी के पास, जाएंगे ध्यानाभ्यास में, बैठेंगे, तुम शांत हो ना हो हम बैठेंगे। जैसे मन हट करता है वैसे मन से हट कर लीजिए, तो धीरे धीरे आपकी बात ये मन मानने लगेगा। जैसे मन को आप सहारा मत दीजिए तो अपने आप मन जाएगा कहाँ। उसके लिए भी गुरु कबीर ने कहा है, तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ी जाए, अकबहि के भर में अगम दरिया, अकबहि के गगन रहा है। कबहि यह मन तन बोहित मन काग है। ये तन क्या है? बोहित मतलब जहाज, तन बोहित मन काग है। मन को मन क्या है? कौवे की तरह चंचल है, कौवे की तरह चंचल है। और
ये तन बोहित और ये तन पर बैठा हुआ है, तन रूपी जहाज पर बैठा हुआ है। अगर जैसे एक जहाज हो, नाव हो, समुद्र हो, समुद्र में जहाज हो और उस जहाज पर कौवा बैठा, उस जहाज पर कौवा बैठा हो और कौवा उस जहाज से, चंचल कौवा फिर उड़ जाए कि नहीं रहना है मुझे जहाज पे, उड़ जाए, तो समुद्र में कहाँ जाके बैठेगा? वहाँ ना पेड़ है, न कुछ छाया है, कुछ है? कुछ भी नहीं, तो कहाँ बैठेगा मन? ये कौवा कौन है? ये मन रूपी कौवा, हमारा ही मन ये कौवा है, काग है। तो मान लो कौवा वो जहाज पर से उड़ेगा, कितना दूर जाएगा, जाते जाते पंख चलाते चलाते थक जाएगा, अब विवश होकर के फिर उस कौवा को कहाँ आना पड़ेगा? जहाज पे आना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान में बैठो, मन कहीं जाए जाने दो, जाओ, आपका काम है ध्यान में। इस तन को जब स्थिर कर दोगे तो मन अपने आप आएगा, कहाँ जाएगा? इसलिए इसकी व्याख्या और भी चर्चा सुनेंगे। तनबोहित मन काग है का अभी समय थोड़ा और बचा है, थोड़ा देर आप सभी आँखों को बंद करें और फिर से अपने विचारों को देखें कि क्या चल रहा है। जैसे रोड पर कोई आता है जाता है, आपको उससे मतलब है, इसी तरह विचार आ रहा है जा रहा है, उसको देखना है और इतना सुकून महसूस करो, इतना अच्छा महसूस करो, अंतरात्मा के सुख को एहसास अनुभूति करो, अनुभव करो।